इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए 108 नंबर क्वेश्चन कोर्ट से सॉल्व हुआ तो वापस से एक और क्वेश्चन अब कोर्ट में जा चुका है। वो कौन सा क्वेश्चन है जाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 फरवरी को जब आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताया जाएगा कि SSO ID के माध्यम से आपको स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपके लिए लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है वो कोर्ट में गया, वो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी शिफ्ट का है, क्यों गया, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सब चर्चा करेंगे। बाकी कोर्ट का क्या फैसला रहता है, फिर क्या वापस से रिजल्ट संशोधित होकर आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर तो बाद की बात है जब कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन कौन सा गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट आपके 16 जनवरी को अनुमोदित करके 17 जनवरी को जारी कर दिया गया था। लेकिन कल ही वापस से रिवाइज रिजल्ट भी जारी हुआ, जिसमें आपने कट ऑफ भी देखी थी। आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम में टोटल 53,750 पद थे, जिसमें से नॉन TSP में 48,200 और TSP में 5,550 थे। तो इसके बाद जब कल रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था, उसके बाद आपने देखा होगा हर कैटेगरी में लगभग 2 नंबर कम हुए कट ऑफ में, यानी कि 2 नंबर और कम गई है कट ऑफ। जिसकी 146 थी वो 144 पे गई, जिसकी 138 थी वो 136 गई। इस तरह से कट ऑफ है वो 2-2 नंबर कम गई है। वो क्यों गई थी? क्योंकि आप सभी को मालूम था 19 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम आयोजित हुआ, उसमें क्वेश्चन नंबर 108 को लेकर आपत्ति थी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन पर किसी भी स्टूडेंट द्वारा आपत्ति नहीं लगाई गई, फिर भी बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका आंसर चेंज कर दिया था। इस वजह से ये कोर्ट में गया था मामला, और इस वजह से ये रिजल्ट है वो रिवाइज जारी हुआ। लेकिन आज और स्टूडेंट कोर्ट में स्टे लगा चुके हैं। अब कोर्ट में कौन से क्वेश्चन पर लगाए हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे सबसे लास्ट शिफ्ट यानी कि 6 शिफ्ट में। आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम आपके 19, 20, 21 सितंबर को प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट यानी कि टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम आयोजित हुआ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ 21 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं कि भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। आपके पास ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और संसद। तो इसमें क्या हुआ, पहले जो प्राइमरी आंसर की आया था तो उसमें तो राज्य विधानमंडल को करेक्ट आंसर बोर्ड ने माना था, लेकिन जब फाइनल आंसर की जारी की गई थी तो उसमें संसद को करेक्ट मान लिया है, जो कि गलत है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट में ये इस क्वेश्चन पर आपत्ति जाहिर की है। यानी कि उनका कहना है कि इसका राइट आंसर संसद नहीं होना चाहिए, राज्य विधानमंडल सी होना चाहिए था। अब इसका कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट ने भी स्टूडेंट के फेवर में फैसला लिया तो फिर एक बार और आपके लिए रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, उसमें भी वही कंडीशन, एक क्वेश्चन डिलीट होगा। तो इस बार भी आपने देखा होगा 2-2 नंबर कट ऑफ में अंतर आया, तो हो सकता है और भी 2-2 नंबर की कट ऑफ में अंतर आए। तो इस तरह से अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो टोटल 4 नंबर कट ऑफ का अंतर आएगा। तो हो सकता है जिनका नहीं हुआ उनका भी हो सकता है। बाकी कोर्ट का जो फैसला आएगा तभी पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म आपके 29 तारीख से लेकर 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक फिल किए जाएंगे। इस बीच आप अपना OTR सबसे पहले अपडेट कर लेना, क्योंकि जब आप 9 फरवरी को स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करोगे तो उससे पहले सबसे पहले आपको OTR अपडेट करना होगा। उससे पहले आप SSO ID पर कुछ नहीं कर पाओगे, ये तक नहीं देख पाओगे कि स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको OTR अपडेट करना होगा। सब चीज़ बेसिक डिटेल अपडेट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने होंगे, जिससे कि जब आप स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करोगे तो उस समय जो चीज़ आपने OTR में फिल कर रखी है वो वापस से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म में फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप आराम से स्क्रूटिनी फॉर्म भी फिल कर पाओगे। वो मैं आपको 9 फरवरी को बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी कि किस तरह से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। अब देखो लिंक एक्टिव हो जाएगा 9 फरवरी को, तो जहाँ तक कोशिश करना शुरुआती वीक में 5-6 दिन के अंदर अंदर फिल कर लेना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, सर्वर दिक्कत आती है, सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट स्क्रूटिनी फॉर्म भरेंगे। बाकी तो भर्ती परीक्षाएं जो कम ही पद होते हैं तो उसमें किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 6000 ऐसे स्टूडेंट भरते हैं, इसलिए उनमें 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। लेकिन इसमें लगभग 1.5 लाख के करीब संख्या स्टूडेंट की, इस वजह से इसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म का टाइम पीरियड भी 15 दिन का रखा है।
तो इस बीच आप अपना कभी भी स्क्रूटिनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्क्रूटिनी फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आपको प्रमाण पत्र भी अटैच करने होंगे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, या जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते तो उनको भी प्रमाण पत्र, या दहेज को लेकर, या धूम्रपान को लेकर, या हैंडरिटन नमूने को लेकर, कूट रचित को लेकर, संविधान की शपथ को लेकर, या नॉर्मली जाति शपथ पत्र को लेकर। तो ये सब फॉर्मेट बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। अगर उनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड किस पर करता है, यानी कि अगर आप बाउंड्री पर हो या थोड़े बाहर हो तो फिर वो डिपेंड करेगा कि आपसे पहले वाला अगर किसी कैंडिडेट ने डीवी नहीं करवाई है तो फिर उसकी जगह आपको ले लिया जाएगा। अब आप सेफ है या नहीं है वो आपको कैसे चेक करना होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी में कितने पद है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जनरल में बात करूँ, जैसे कि मैं कुछ भी एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जो आपकी रैंक है उस रैंक से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जितने पद है वो माइनस कर देना है। जैसे कि मैंने वो माइनस करके मैं माना कि सपोज दैट जनरल कैटेगरी की बात करें तो माना कि इसमें 15,000 पद है एक एग्जाम्पल के थ्रू, और आप है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट। एससी कैटेगरी में माना कि 2000 पद है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, और आप एससी कैटेगरी में आपकी जो रैंक है वो आई है 64,000, ओवरऑल रैंक आपकी आई है 64,000। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे चेक करना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद ये कंडीशन रहती है, तो 1 से लेकर 15,000 तक जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो आपके एससी कैटेगरी का हो या अन्य कैटेगरी का हो, वो सभी जनरल से सेलेक्ट होंगे। आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपकी रैंक 64,000 पर है तो आपको 15,000 के बाद से कैंडिडेट वे काउंट करने हैं जो एससी कैटेगरी से हैं। 15,000 से पहले अगर कोई एससी कैटेगरी का है तो उसको काउंट आपको नहीं करना है क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। आपको 15,000 के बाद वाले काउंट करने हैं, एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं वो सब काउंट करने पर 64,000 पर जब आप पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी रैंक आई है 2016, यानी कि पद है 2000 और आपकी रैंक है 2016, यानी कि आप बाउंड्री पर हो, आपसे 16 स्टूडेंट आगे। उस कंडीशन पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपसे पहले एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीवी नहीं करवाया। अगर वो डीवी में उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर उनकी जगह आपको लिया जाता है, तो उस कंडीशन पर आपका नंबर आ सकता है। या फिर अगर आप काउंट करते हैं और आपकी रैंक आती है 1900 के अंदर एससी कैटेगरी में, तब तो आपको किसी का वेट करने की आवश्यकता नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 2000 पद होते हैं तो 1900 रैंक है। यानी कि टोटली आप समझो कि जितने पद है उतने पदों के अंदर आपकी कैटेगरी में अगर रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नहीं है, बाउंड्री पर हो तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे आगे किसी ने डीवी नहीं करवाया हो, किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया उस वजह से, तो फिर आपको तब ले लिया जाता है। अब इसके अलावा मैं बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, देखो आपका विभाग द्वारा जब भी डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा, अब विभाग इसे कितने चरणों में, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी बहुत है, अब तक राजस्थान की सबसे ज़्यादा पदों वाली भर्ती परीक्षा है, क्योंकि बाकी में तो 4,000 6,000 का डीवी करवाना होता है, इसमें लगभग 1.5 लाख का डीवी करवाना था तो समय भी लगेगा, लगभग 2-2.5 महीने आराम से लगेंगे। और बाकी ये विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग कितने चरणों में आपका डीवी करवाएगा और कब कब बुलाएंगे, वो सब विभाग ही डिसाइड करेगा। और विभाग जब ये शेड्यूल जारी करेगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका पहले नंबर आता है और उसमें आप डीवी नहीं करवा पाते, कोई एग्जाम आपके बीच में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी तब उन्हें एक और मौका दिया जाता है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षाओं में ऐसा होता है, चाहे वो आरएसएस बोर्ड की हो या आरपीएससी को। विभाग क्या करता है, पहले लिस्ट निकालता है सभी कैंडिडेट जो सेलेक्टेड है डीवी के लिए, फिर उनका डीवी कंप्लीट होने के बाद वो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट निकालते हैं और उसके साथ जिन कैंडिडेट के डीवी में कोई कमी हुई है, दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है, तो उनको भी बुलाया जाता है, उनको भी एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको आना होता है। तो ये सब चीज़ आपको ऐसे कोई नहीं बात नहीं है कि भाई आपका डीवी का समय आया, जब आपका टाइम दिया तो आपको पता चला कि उस डेट में मेरा एग्जाम भी है तो आप पहले वो एग्जाम दे दीजिए। उस डेट में डीवी नहीं करवा पा रहे तो कोई बात नहीं, जब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आएगा उसमें उन्हें बुला दिया जाएगा कि अब आपको कब आना है, उस समय आप अपना डीवी करवा सकते हैं। बाकी 9 फरवरी को मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि स्क्रूटिनी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बताऊंगा। और उससे पहले स्क्रूटिनी फॉर्म से पहले आप 2 चीज़ जरूर कर लीजिएगा, एक तो जो डॉक्यूमेंट है, चरित्र प्रमाण पत्र, उन सब के फॉर्मेट की पीडीएफ है उनका प्रिंट निकाल कर वो सब फिल कर लीजिए, ताकि जब स्क्रूटिनी फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ आपको दिक्कत ना आए। और अटेस्टेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है, स्क्रूटिनी फॉर्म सर्च करना, स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट जो होगा उसी के लास्ट में आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो अटैच होगा।
और अगर वहाँ से नहीं मिल रहा, आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे, स्क्रूटनी फॉर्म वहाँ पर सर्च से देखोगे, तो वहाँ पर आप जब स्क्रूटनी फॉर्म की PDF डाउनलोड करोगे तो उसी के अंदर लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो भी आपको SSO ID में जब स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तब आपको अटैच करना होगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। और सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कोर्ट क्या फैसला रहता है वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट का जब भी निर्णय आएगा आपको हम ज़रूर बताएंगे कि भाई इस निर्णय पर कोर्ट क्या फैसला लेगा। 21 सितंबर को सेकंड शिफ्ट यानी कि जो लास्ट शिफ्ट थी 4th ग्रेड एग्जाम के, उसके सवाल नंबर 19 में बोर्ड ने पहले विधानमंडल माना, फाइनल आंसर की में संसद को मान लिया। स्टूडेंट का कहना है कि गलत है, विधानमंडल ही सही होना था। इस वजह से ये भर्ती परीक्षा का अब जो डिसाइड है, निर्णय है, बोर्ड ही लेगा, कोर्ट ही लेगा। अब कोर्ट इस पर जो भी फैसला लेगा उसी के आधार पर देखा जाएगा कि रिवाइज रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा।